लाइन भी कहा जाता है, जहां एक ओर भारतीय रेलवे की सवारी गाड़ी रोजाना 231 लाख यात्रियों को ढोती है, वहीं दूसरी ओर रेलवे की मालगाड़ी रोजाना 33 लाख टन माल ढोती है। विश्व पटल पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे सेवा में भारतीय रेलवे के स्वामित्व में 12,147 लोकोमोटिव, 74,003 यात्री कोच एवं 8,702 यात्री ट्रेनों के साथ प्रतिदिन कुल 13,523 ट्रेनें के संचालन से रेलवे को 1 रुपया में 27 पैसे यात्री किराए से एवं 8 पैसे दूसरे मदों से यानी कुल 33 पैसे की आमदनी होती है। वहीं दूसरी ओर 2,300 माल ढुलाई केंद्र पर प्रतिदिन 2,89,185 वैगन एवं 7,350 मालगाड़ी द्वारा माल यातायात किराए से 1 रुपया में 63 पैसे की आमदनी होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सवारी गाड़ी प्रत्येक साल 10 से 60% घाटे में चलती है, जिसकी क्षतिपूर्ति मालगाड़ी से होती है। तो यह कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि भारत का लाइफलाइन जो रेलवे को कहा जाता है, अगर रेलवे का कोई लाइफलाइन है तो मालगाड़ी से जो 33 लाख टन माल प्रतिदिन अपने कंधे पर ढो करके देश के कोने कोने में पहुंचाने का जो काम रेलवे माल गोदाम के श्रमिक कर रहे हैं और रेलवे को लगभग 67 से 70% की आमदनी देने का जो काम कर रहे हैं, वो रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के बिना यह संभव नहीं है। अंततः रेलवे माल गोदाम के शोषित पीड़ित श्रमिकों के हक अधिकार दिलाने के लिए एवं भारत सरकार को रेलवे माल गोदाम के श्रमिक जो देश एवं रेलवे के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इन सभी विषयों से अवगत कराने के लिए श्री अरुण कुमार पासवान जी ने वर्ष 1998 ईस्वी में भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ की स्थापना कर भारतवर्ष के रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को संगठित कर भारत के मंडल रेल प्रबंधक, महारेल प्रबंधक, संसद भवन का घेराव, दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों तक धरना व प्रदर्शन एवं जेल भरो आंदोलन कर भारत सरकार को रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के हक अधिकार देने के लिए, उस पर विचार करने के लिए विवश किए, जिसके परिणाम स्वरूप 28 अक्टूबर 2003 को तत्कालीन श्रम मंत्री स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय एवं श्रमिक संघ प्रतिनिधि मंडल के साथ त्रिपक्षीय बैठक कर रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं एवं उन पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कठोर निर्णय लिए गए एवं पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का पहचान मिला। उस बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी ने श्रम मंत्री स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा जी से अनुरोध किए थे कि श्रम कानूनों में संशोधन कर रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के देश एवं रेलवे में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए श्रम कानून में स्थान दिया जाए। राष्ट्रीय महामंत्री जी के नेतृत्व में संगठन लगातार रेलवे माल गोदाम श्रमिकों को वाजिब मजदूरी प्राप्त हो, निश्चित वेतनमान मिले, रेलवे के अन्य कर्मचारी की तरह वो सभी सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए संघ लगातार संघर्ष किए एवं समय समय पर संघ महाधिवेशन आयोजित कर सम्मानित मंत्रीगण एवं सांसद महोदय के समक्ष रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के रेलवे में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका से अवगत कराने का काम किए एवं संगठन लगातार रेल मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय के साथ बैठक कर रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को उनका हक अधिकार दिलाने का काम कर रही है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रति आभार प्रकट करती है कि इन्होंने 4 लेबर कोड कानून के रूप में परिवर्तित कर
लोकसभा एवं राज्यसभा से पारित कर नए श्रम कानून के रूप में अमली जामा पहनाया, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष के संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भविष्य का रास्ता प्रशस्त हुआ। एवं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के माननीय राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण कुमार पासवान जी का संघर्षपूर्ण प्रयास भी सफल हुआ। नए श्रम कानून पारित होने के बाद पुनः दूसरी बार 23 मार्च 2021 को तत्कालीन माननीय श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया, जब संघ के प्रतिनिधि मंडल ने रेल मंत्रालय एवं श्रम मंत्रालय के बीच रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की जायज मांगे, जैसे उनका सही मजदूरी, उसके अनुसार निश्चित वेतनमान, मेडिकल सुविधा, रेलवे कर्मचारी की तरह अन्य सरकारी सुविधाएं इत्यादि को प्रस्तुत किया। तब इन मांगों को माननीय श्रम मंत्री जी ने उचित करार देते हुए अपनी सहमति प्रदान की। साथ ही रेल मंत्रालय से उन्होंने यह अनुरोध किया कि आपके क्षेत्र के रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों की मांग जायज है और इसे स्वीकृत करना रेल मंत्रालय एवं श्रमिकों के हित में है। त्रिपक्षीय बैठक में सर्वसम्मत विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि रेलवे माल गोदाम में कार्यरत श्रमिकों का नए लेबर कोड के तहत श्रम मंत्रालय द्वारा त्रिपक्षीय बैठक में स्वीकृत मांगों को पंजीकरण कर लागू किया जाएगा, जिसके बाद दिल्ली प्रदेश, बंगाल प्रदेश एवं उड़ीसा प्रदेश में श्रम मंत्रालय के सहयोग से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के पदाधिकारियों के नेतृत्व में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण शुभारंभ हुआ एवं आने वाले बहुत कम समय में पूरे हिंदुस्तान के रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण होना सुनिश्चित है। श्रम मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल के माध्यम से देश के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण कर एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्र के श्रमिकों को 4 लेबर कोड श्रम कानून के तहत प्राप्त सभी बुनियादी सुविधाएं को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में संघ यह कहना चाहती है कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र के श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना है। साथ ही रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का पंजीकरण भी होना है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। संघ यह स्पष्ट करता है कि अलग अलग क्षेत्र के श्रमिकों का काम का स्वरूप भी अलग अलग है, जिसके कारण श्रमिकों का न्यूनतम मजदूरी और उन्हें दी जाने वाली सुविधाएं की तुलना किसी अन्य श्रमिकों से नहीं की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर एक हमारा भाई जो रिक्शा चालक है और किसी कंपनी में कार्यरत श्रमिक, दोनों का इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होना है, लेकिन दोनों की न्यूनतम मजदूरी और प्राप्त सुविधाएं समान नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का जो न्यूनतम वेतनमान मिलना है, इसकी तुलना किसी अन्य क्षेत्र के श्रमिक साथियों से नहीं की जा सकती है। संघ अपने श्रमिक साथियों से यह कहना चाहती है कि देश एवं रेलवे में आपके महत्वपूर्ण योगदान के कारण एवं विगत त्रिपक्षीय बैठक में ली गई निर्णयानुसार आपकी न्यूनतम वेतनमान अन्य क्षेत्र के श्रमिकों से भिन्न होगी, जो संघ एवं श्रम मंत्रालय द्वारा प्रत्येक रेलवे माल गोदाम पर कैंप लगाकर सरकारी पंजीकरण करने के बाद ही लागू होगी। इसलिए श्रमिक साथी सिर्फ कैंप से ही अपना पंजीकरण करवाएं, क्योंकि श्रम मंत्रालय द्वारा अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों का अलग अलग विशेष कोड है। उसी प्रकार रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का एक विशेष कोड के तहत पंजीकरण हो रहा है, इसलिए किसी प्रकार की त्रुटि न हो, इसलिए संघ द्वारा आयोजित शिविर में ही अपना पंजीकरण कराएं। पंजीकरण हेतु अलग अलग प्रदेश में 9 सदस्यों वाली प्रदेश कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसकी सूचना संघ के अधिकृत वेबसाइट पर दे दी जाएगी। सभी श्रमिक साथियों को यह सूचित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर अथवा सूचना प्राप्त करने हेतु वेबसाइट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर या प्रदेश कमेटी के सदस्यों की सूची एवं उनके मोबाइल नंबर से संबंध स्थापित कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्रमिकों से अनुरोध है
कि सही जानकारी हेतु संघ के अधिकृत वेबसाइट